नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बीपीएससी का एग्जाम होता है, शिक्षक बहाली होती है, नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, लेकिन कई ऐसे सीटेट अपीयरिंग हैं जो कि अब दूसरी बार जो फॉर्म भरा रहा है उसमें अब परीक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है? किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, क्या सब मांगे वो जानते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग यही है सर, जैसे बीपीएससी टीचर बहाली जो फर्स्ट हुई है, बीपीएससी टी फर्स्ट, उसमें सीटेट अपीयरिंग वाले को मौका दिया गया था और मौका दिया भी गया। और उसमें जब बहाली आई थी तो 6 to 8 में एक भी वैकेंसी नहीं थी, तो सारे जितने बीएड के स्टूडेंट थे वो पेपर फर्स्ट पे सीटेट पेपर फर्स्ट को पढ़ने में लग गए हैं कि उसमें हो जाएगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को ऑल ओवर इंडिया को बाहर कर दिया गया, तो हम लोग फेंका गए। उसमें बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दिए, उसमें क्वालिफाई भी हुए, लेकिन सीटेट पेपर फर्स्ट को बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हम लोग अब दूसरी बार जब बीपीएससी टी 2 होने जा रहा है, वैकेंसी 32,000 आई है 6 to 8 में, उसके लिए एलिजिबल है। सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया, बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग को सीटेट अपीयरिंग वाले को टी 2 में क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन यूपीएससी की है, उसमें अपीयरिंग में मौका दिया जाता है, तो इसमें क्यों नहीं मौका? हम लोग को सीटेट अपीयरिंग में मौका मिलना चाहिए। आप बीएड क्यों किया जाता है? टीचर बनने के लिए। तो बीएड टीचर बनने के लिए किया जाता है, सीटेट पास है। आप जान लीजिए, बिहार सरकार बीटेट एग्जामिनेशन 2015 के बाद से नहीं कराई है। सारे स्टेट का हाई कोर्ट का निर्देश है कि अपना टेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद टीचर का एग्जामिनेशन लिया जाता है, लेकिन ये यहाँ की सरकार ने सीटेट के भरोसे बैठ के और हम लोग को जीवन बर्बाद कर दिया है। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीटेट पेपर सेकेंड इस बार देने वाले हैं और पास भी होंगे। इस बार हम लोग को मौका मिलना चाहिए। ये बताइए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिल रहा है, आप लोग एग्जाम देने के लिए भी तैयार है, फिर मौका क्यों देने से आप लोग से भाग रही है सरकार? सरकार की ये मानसिकता है मेरे ख्याल से कि उनकी, जैसे आपने टीआरई में उन्होंने मौका दिया था सीटेट अपीयरिंग वाले को बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो अभी अब टीआरई 2 में वैकेंसी जो फिर से दिया जा रहा है सरकार द्वारा, तो हमारी मांग है कि आप अपीयरिंग को भी मौका दीजिए। लेकिन सरकार का जो नीति है इस बार के लिए ये बदल चुकी है कि अपीयरिंग वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों, जब आप बीपीएससी टी 1 में मौका दे रहे हैं? टी 1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, तो हमने बस टीआरई 1 को देखते हुए हमने 1 to 5 पे मेहनत किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें उससे बाहर कर दिया कि नहीं, आप एप्लीकेबल नहीं है, आपके पास बीएड डिग्री है, आप 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारी मंशा, हम लोग इस सोच में थे कि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। यहाँ 2-3 मंथ के अंदर में 2 वैकेंसी आ गई है। अब बिहार सरकार ने हमें बीटेड भी नहीं करवाया, जैसे अन्य राज्य टेट अपना एग्ज़ाम लेती है, हमारे पास तो बीटेड का भी डिग्री नहीं है, हम तो बीटेड भी क्वालिफाइड नहीं है सर। तो हमें भी मौका मिलना चाहिए सर। जब सीटेट 1 में, जब टीआरई 1 में आपने मौका दिया अपीयरिंग को, तो फिर टीआरई 2 में क्यों नहीं दे रहा है सर? आखिर हम लोग बीटेड पास भी नहीं है, एस्टेट में भी हम लोग को मौका नहीं दिया गया है। तो कम से कम हमारी ये विनती है तेजस्वी यादव जी से और शिक्षा विभाग से कि सर हम अपीयरिंग वाले को भी टीआरई 2 में मौका दीजिए सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, कहना बस इतना ही है, हमारी मांग बस इतना ही है कि सीटेट अपीयरिंग में हम लोगों को मौका दिया जाए, जिससे कि हम लोगों का जो भविष्य में सुधार आ जाए। इससे पहले भी आप लोगों ने मेहनत किया, इसके बाद जब अब दूसरी बार जब वैकेंसी निकल रही है, इससे पहले 1,20,336 लोगों को जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, आप लोग जब काबिल हैं, पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों ने की है, फिर क्या सरकार की मंशा क्या है, क्या लग रहा है आप लोगों को? सरकार की मंशा तो नहीं बता सकते हैं कि क्या उनकी मंशा है अंदर से, लेकिन बस इतना बोलेंगे कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और बिहार की बेरोजगारी को हटाने के लिए जो मतलब कहा जाता है कि सरकार कहते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, तो बिहार में योग्य शिक्षक क्यों नहीं है, ये तो आप ही सवाल कर सकते हैं ना कि बिहार में योग्य क्यों नहीं है शिक्षक। यूपी से, एमपी से, सभी जगह से लेके आ रहे हैं तो वो योग्य बता रहे हैं। जो ये नहीं बता सकते हैं कि कितने राज्य में कितना जिला है, वो ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बीपीएससी में आकर के कंपटीशन करके वो आज नौकरी ले लिए हैं और बिहार के जो बच्चे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। तो बस हमारी मांग बस इतना ही है कि सीटेट अपीयरिंग का मौका हम लोगों को दिया जाए। आग्रह करते हैं हमारे नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से।
ये बताइए, सरकार लगातार कह रही है कि युवाओं के लिए सरकार काम करे, युवाओं को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए सरकार तत्पर है। उसके बावजूद जब अब दूसरी बार जब वैकेंसी निकाला जा रहा है तो फिर सीटेट अपेयरिंग वाले को क्यों रोक रहे हैं? जी सर, वही तो हमारी मांग है। अगर बिहार को युवाओं को नौकरी चाहिए तो देखिए, पिछली बार सीटेट पेपर 2 हुआ था जुलाई अगस्त में, तो उस टाइम बिहार के जितने युवा थे सब बीपीएससी टीआरई 1 की तैयारी में लगे हुए थे, जिसके कारण बिहार में सक्सेस रेट बहुत कम हुआ सीटेट पेपर 2 का। बस 4000 बच्चे पास हो पाए हैं। और अभी जो वैकेंसी निकला है 6 to 8 का, उसमें लगभग 31,000-32,000 के आसपास स्टूडेंट है। तो अगर उसमें बिहार के बच्चे आएंगे तो बस 4000 ही है। और जो हमारा बीटेट का पेपर लिया गया है वो 2011 के आसपास लिया गया है। तो इस बीच जो इतने बच्चे पास हुए हैं उनको अगर मौका देना है, तो जैसे बीपीएससी टीआरई 1 में मौका दिया गया था सीटेट अपेयरिंग का, तो इसमें भी मौका दिया जाएगा तभी ना बिहार के बच्चे भाग पाएंगे। डोमिसाइल भी दिक्कत है, लेकिन अगर हमें मौका ही नहीं दिया जाएगा तो हमें कैसे दिक्कत हम अपना बनाएंगे? मौका तो दिया जाए, हमारी तो मांग यही है। पहले मौका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने दिया जाए। नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं हम लोग, मौका चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में बैठें, हम लोग योग्य हैं, तो फिर मौका क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को बाहर कर दिया गया, यहाँ सीटेट अपेयरिंग को फिर टिरी 2 में मतलब राज्य सरकार के द्वारा बाहर कर दिया जाए। आखिर हम लोग को मौका मिलेगा कब? दूसरे राज्य का यहाँ आके ले जा रहा है। और योग शिक्षक कहते हैं हमारे शिक्षा मंत्री की योग शिक्षक नहीं है, तो आपने योग शिक्षक चाहने के लिए 6 to 8 में वैकेंसी ही नहीं निकाला। जब टिरी 2 आया तो उसमें अपेयरिंग वालों की कितनी संख्या होगी बिहार में? लगभग बहुत 2 लाख से ऊपर होगी सर सीटेट का। मतलब सरकार अब 2 लाख युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल सर, 2,90,000 के पास हम लोग अपेयरिंग स्टूडेंट हैं। हम लोग को सर मौका मिलना चाहिए। टीआरई 1 में आप अपेयरिंग को मौका दिए थे, तो हम लोग भी सभी उन्हीं के बच्चे हैं, हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग ऐसा तो नहीं है, हम लोग बीएड पास आउट हैं सर, और हम लोग पेपर 1 में भी एग्जाम पास आउट हैं, लेकिन उसमें बीएड वाले को भगा दिया गया है सर। और सरकार उस पर कोई पहलू उनका नहीं किया गया, सिर्फ हम लोग को दिखावटी और मतलब कि हम लोग को छला गया। आज होगा, ये होगा, हम लोग याचिका दायर किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, हम लोग को सर अंधकार में रखा गया। हम लोग सर सीटेट अपेयरिंग हैं, हम लोग को मौका मिलना चाहिए। सरकार से हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं सर, कोई सुपौल से आए हैं, कोई सहरसा से आए हैं, कोई औरंगाबाद से आए हैं। हम लोग सर आज बिहार सरकार से विनम्र आग्रह करने आए हैं कि हम लोग को मौका मिलना चाहिए। सीटेट अपेयरिंग वाले अभी तक किन किन नेताओं से मिले? क्या किसी ने आश्वासन दिया है? नहीं, अभी तो मिले नहीं, लेकिन मिलेंगे शाम को। किनसे मिलेंगे? सभी जेडीयू के मंत्री, आरजेडी, तेजस्वी भैया सभी मिलेंगे। सभी से मिलना है? सभी से मिलेंगे। कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा? एक तरफ आप लोग तैयारी भी पूरी कर चुके हैं, दूसरी तरफ अब मौका ही सरकार नहीं दे रही है, तो फिर इस मेहनत का क्या फल निकलेगा? नहीं, हम लोग ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी उम्मीद है हमें अतुल प्रसाद जी से, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी से, तेजस्वी यादव जी से, वो हमें मौका देंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। हम लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और ये सेकंड वाला जो द्वितीय चरण का शिक्षक का निकला है उससे हम लोग को काफ़ी उम्मीद है। हमारे परिवार में जब सीटेट का ये निकला था ना, आया था अभी 3 नवंबर को, तो हम लोग काफ़ी खुश थे कि चलो इस बार हम लोग का हो जाएगा। लेकिन अचानक ही अतुल प्रसाद जी जो बोले वो कॉन्फ्रेंस में, तो हम लोग को, हमें और हमारे फैमिली को, सारे लोग को बहुत धक्का लगा। इवन हमारे 2 लाख जो एस्पिरेंट है उन्हें भी बहुत धक्का लगा। ऐसा उम्मीद था नहीं। जब वो फर्स्ट बार में दिए थे तो हम लोग पूरा फाइनल हो गए थे कि सेकेंड बार में भी चांस मिलेगा, लेकिन वो ऐसा करेंगे ऐसा हम लोग ने नहीं सोचा था। काफ़ी हम लोग के साथ धोखा हुआ है। हमारे समानता के अधिकार का हनन हुआ है जो हमारे 14 और 15 में मिलता है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो हमें इस बार मौका दें। हम सिर्फ रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं, आगे हम आंदोलन करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि युवा हैं तेजस्वी जी, वो इस चीज़ को समझेंगे, मुख्यमंत्री जी सब इस चीज़ को समझेंगे। के पाठक जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें इस बार मौका दें, क्योंकि हम लोग मैरिड हैं और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करके आना पड़ता है। हम लोगों ने बीपीएससी की तैयारी की है अच्छे से। हमने देखा है इस बार भी जो एग्ज़ाम लोग दिए हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो आगे आए हैं। ये तो पूरा वायरल हो गया था, जो उनको ज़िला का नहीं पता। अभी हमारा जो 38 ज़िला है, एक नया बड़ा है 39 है जो अरवल है, तो ये सब उन्हें पता नहीं है। गृह का जो विभाग है वो नीतीश कुमार ने खुद रखा है, ये भी उन्हें पता नहीं है। अभी क्या बता रहे थे, झारखंड 2000 में अलग हुआ था नवंबर में, ये भी उन्हें पता नहीं है। ये उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था, ये भी पता नहीं है। भंग के टाइम में बंगाल विभाजन अगर हुआ था, ये भी उन्हें पता नहीं है। हम लोग के पास एबिलिटी है, हम लोग एबल हैं, लेकिन ये सब हो नहीं रहा है हम लोग के लिए, तो ये चीज़ सही नहीं है।
तो देखा आपने किस तरीके से सीटेट जो अपेयरिंग वाले हैं वो बीपीएससी टी 2 की अब जो एग्ज़ाम जो होना है, जिस तरह से अब उसके लिए वैकेंसी जो भरी जा रही है, अब उसमें ये लोग मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इससे पहले बीपीएससी टी 1 में जब मौका दिया गया था अपेयरिंग वालों को, तो फिर इस बार मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब बच्चों में जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें जब काबिलियत है, उसके बाद भी सरकार अब पीछे क्यों हट रही है। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो इसके बाद अब बड़ा एक आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।